हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन का पूरी रूप से एंजॉय कर रहे हैं और साथ के साथ क्या है कि अपनी स्टडी के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। जैसा कि आज का जो हमारा विषय है वो है सार्वजनिक वित्त, और जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था सार्वजनिक व्यय, और जिसके अंदर मैंने पिछले जो वीडियो था उसके अंदर आपको मैंने कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर जैसे सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत समझाए थे। आज हम क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करके चलेंगे तो आज हम देखेंगे कि जो सार्वजनिक व्यय है इसको हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, इसका वर्गीकरण किस तरह से कर सकते हैं, या सार्वजनिक व्यय कितने प्रकार का होता है। इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल दूंगी। तो आज का जो हमारा विषय है वो है सार्वजनिक वित्त, और जिसके अंदर हम देखेंगे कि सार्वजनिक व्यय इसका वर्गीकरण या कितने प्रकार का सार्वजनिक व्यय होता है। इसके लिखित नोट वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर इकोनॉमिक्स और लॉ के साथ रिलेटेड वीडियो अवेलेबल होते रहें। तो सबसे पहले सार्वजनिक व्यय देखो, यह बजट या सार्वजनिक खर्चे से मतलब होता है कि जो सरकार जो विकास और गैर विकास या योजना या गैर योजना कार्यक्रम के ऊपर खर्चा करती है। बजट और पब्लिक एक्सपेंडिचर रेफर टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन डेवलपमेंट। देखो, जो सरकारी खर्चा है, जो सार्वजनिक व्यय है, वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जिसको हम कह सकते हैं विकास व्यय, और नॉन डेवलपमेंट जो कि गैर विकास व्यय, और उसी तरह योजना व्यय या नॉन गैर योजना जो प्रोग्राम्स होते हैं एक वित्तीय वर्ष के अंदर जो इस पर खर्चा होता है। तो अब देखते हैं कि जो सरकारी व्यय है ये बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक राजस्व व्यय होता है, एक पूंजीगत व्यय होता है, या जिसको हम कह सकते हैं करंट पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राजस्व व्यय होता है, देखो ये खर्चे जो होते हैं, जब भी सरकार इस तरह का खर्चा करती है तो इससे कोई एसेट निर्माण नहीं होता। जैसे सरकार वृद्धावस्था में पेंशन देती है, तनख्वाह देती है, स्कॉलरशिप देती है, तो ये जो खर्चा होता है करंट एक्सपेंडिचर होता है, इससे कोई एसेट जनरेट नहीं होता। दिस एक्सपेंडिचर डू नॉट क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट। देखो, जो राजस्व व्यय होता है वो खर्चा होता है, ना तो कोई एसेट क्रिएट करता है, ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट करता है, ना ही कोई लायबिलिटी में रिडक्शन करता है, कमी करता है। ये जो खर्चे हैं सरकार की जो देनदारियां होती हैं उसको भी कम नहीं करते। जैसे ऋण का भुगतान किया जाता है तो सरकार की लायबिलिटी खत्म हो जाती है, लेकिन उसे हम राजस्व व्यय नहीं मानते, क्योंकि कर्जा देने से तो क्या होता है, कर्जे का जब भुगतान किया जाता है तो सरकार की जो देनदारी है वो खत्म हो जाती है। तो राजस्व व्यय वो खर्चा होता है जिससे ना तो परिसंपत्ति का निर्माण होता है और ना ही सरकार की लायबिलिटी के अंदर कोई कमी आती है। और उसी तरह देखो, जो राजस्व व्यय है उसको हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष में दिए जाने वाले उस अनुमानित खर्चे से है जिसके फलस्वरूप ना तो सरकार की कोई एसेट का निर्माण होता है, ना ही उसकी देनदारियों में कोई कमी आती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन ए फिस्कल ईयर, जो ना तो एसेट क्रिएट करते हैं और ना ही लायबिलिटी के अंदर कोई कमी करते हैं। अब हम देखते हैं पूंजीगत व्यय देखो, ये बेसिकली ऐसे अनुमानित खर्चे होते हैं जो एसेट का निर्माण करते हैं, पर संपत्तियों का निर्माण करते हैं, और जिससे सरकार की जो लायबिलिटी होती है, जो देनदारियां होती हैं, वो भी कम होती हैं। देखो, ये जो खर्चे होते हैं सरकार के लिए एसेट क्रिएट करते हैं या रिडक्शन लायबिलिटी होती है। जैसे सरकार किसी घरेलू जैसे डोमेस्टिक कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी के जब शेयर खरीदती है तो उससे सरकार की जो संपत्ति है उसके अंदर वृद्धि होती है। और उसी तरह जब
लोन का भुगतान किया जाता है, जब डेट का भुगतान किया जाता है, जब ऋण को चुकाया जाता है तो सरकार की लायबिलिटी खत्म होती है, तो उसे पूंजीगत व्यय जो है कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी अदर टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, विकास व्यय और गैर विकास व्यय। देखो, विकास व्यय खर्चा, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो देश के अंदर वस्तुएं तथा सेवाओं के प्रयास में वृद्धि लेके आता है, परंतु जब हम गैर विकास खर्चे की बात करते हैं तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता। देखो, देश के अंदर जब नहरों का निर्माण होता है तो ये खर्चा विकास के ऊपर किया जाता है, परंतु वृद्धि अवस्था में जब पेंशन दिया जाता है या बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है तो ये वस्तु तथा सेवाओं के प्रभाव में वृद्धि नहीं करता। जैसे डेवलपमेंट और प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, जिसको हम विकास और उत्पादिक जो खर्चा भी कह सकते हैं, जो आर्थिक विकास तथा सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय देखो उत्पादन क्षमता के अंदर वृद्धि होती है, शिक्षा जैसे स्कूल कॉलेजेस खोले जाते हैं, हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज खुलती है, कृषि के ऊपर, यातायात के ऊपर, ग्रामीण विकास के ऊपर, जनसंख्या कल्याण विकास के ऊपर जो खर्चा होता है वो इसके अंदर शामिल होता है। तो ये देखो, ये सारे जो खर्चे हैं वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। अब हम देखते हैं कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। देखो, जो नॉन डेवलपमेंट या अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, जिसको हम अनुत्पादिक व्यय या गैर विकास खर्चे कह सकते हैं, इससे राष्ट्र के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि नहीं होती। जैसे प्रशासन पुलिस के ऊपर खर्चा करती है, सेना है कानून व्यवस्था को बनाए रखती है, और इस तरह जो लोगों से टैक्स इकट्ठे किए जाते हैं और इन पे ब्याज दिया जाता है, वृद्ध अवस्था के अंदर जो पेंशन दी जाती है, तो वो जो खर्चे होते हैं नॉन डेवलपमेंट और नॉन अनप्रोडक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी ये एग्जाम्पल जो है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की है। अब हम देखते हैं कि जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है, जैसे चालू पंचवर्षीय योजना के अंदर सरकार या नीति आयोग के द्वारा जो प्लान तरीके से जो उन्होंने सोचे होते हैं उसके ऊपर जो खर्चा करते हैं, इसके अंदर देखो उपभोग तथा निवेश दोनों ही शामिल होते हैं। जैसे कृषि, ऊर्जा, इरिगेशन, सिंचाई, उद्योग, यातायातन, स्वस्थ शिक्षा आदि की जो सार्वजनिक सेवाएं जो होती हैं उनको बनाया जाता है। और उसी तरह ही देखो, जो गैर नियोजित खर्चा होता है, सरकार के कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि जो अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है उसको हम गैर नियोजित व्यय किया जा सकता है। इसके अंदर भी उपभोग तथा निवेश दोनों के ऊपर जो है शामिल होता है। जैसे इंडस्ट्री को सब्सिडी दी जाती है, अनुदान दी जाती है, देश के अंदर सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, कानून की व्यवस्था की जाती है, और सरकार द्वारा जो कर्जा लिया जाता है उसके ऊपर जो ब्याज का भुगतान होता है वो भी जो है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है। और उसी तरह हम देखते हैं ट्रांसफरेबल एक्सपेंडिचर। देखो, यहाँ पे भी आय तथा उत्पादन के अंदर सीधा प्रत्यक्ष इसका असर नहीं होता, इसका अप्रत्यक्ष असर होता है, परंतु इसका वितरण पर जो है प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जो रिच और पुअर है उसके अंदर जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं उसको वो ख़त्म करता है। जैसे देखो, वजीफ़ा मिलता है, बेरोज़गारी भत्ता है, तो इंटरेस्ट और नेशनल डेट है, ये ट्रांसफरेबल एक्सपेंडिचर है जिसका अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है, बट ये पैसा जो है लोगों को दिया जाता है, तो वितरण पर जो है इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अहस्तांतरणीय और नॉन ट्रांसफरेबल एक्सपेंडिचर, देखो जिसके बदले में देखो यहाँ पे जो ये वो खर्चा होता है जिसके बदले में हमें वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त होती हैं। प्रोफेसर पीकू कहते हैं कि ये वास्तविक व्यय है। इसके अंदर वो खर्चा शामिल होता है जो उत्पादन के साधनों की जो हम वर्तमान जो वस्तु और सेवाएं खरीदते हैं उसको हम नॉन ट्रांसफरेबल एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। जैसे कृषि के ऊपर, विकास के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, डाक के ऊपर, रेलवे आदि के ऊपर जो खर्चा किया जाता है। और उसी तरह देखो, जो चालू व्यय होता है ये वो खर्चा होता है जो वर्तमान में किया जाता है। इसके फलस्वरूप ना तो कोई परिसंपत्ति का निर्माण होता है और ना ही कोई जो लायबिलिटी है उसका रिडक्शन होती है, सुरक्षा प्रशासन।
और उसी तरह हम देखते हैं प्राथमिक और निर्दयी खर्चे। ये वो खर्चे होते हैं, जो प्राथमिक खर्चे होते हैं, ये वो खर्चे होते हैं जो देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कानून व्यवस्था, सुरक्षा। इसके उपरांत जो दूसरे खर्चे होते हैं वो देश के आर्थिक विकास के लिए जो है किए जाते हैं। उसी तरह डाल्टन ने इसको प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव के अंदर भी डिफाइन किया है। देखो, प्रगतिशील व्यय जो होते हैं बेसिकली क्या होता है कि अमीरों और गरीबों के बीच में काफ़ी सारा फासला होता है, तो गरीब व्यक्ति के ऊपर कम टैक्स लगाए जाते हैं, अमीर व्यक्ति के ऊपर जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती जाती है तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगाए जाते हैं। तो जो प्रगतिशील व्यय जो है किया जाता है, तो इससे क्या होता है कि जब देश के अंदर जो है विकास का काम होता है, तो ये जो इस तरह के खर्चे होते हैं जो धनी वर्ग की तुलना में गरीब वर्ग को ज़्यादा प्रॉफिट जो है प्रदान करते हैं। और उसी तरह अनुपातिक व्यय जो होता है जिसका लाभ सभी को मिलता है। प्रतिगामी खर्चे वो खर्चे होते हैं जो धनी वर्ग को जो होता है ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, निर्धन वर्ग को उसके कम लाभ जो है प्राप्त होता है।